हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना लेक्चर है ये आगे कंटिन्यू करते हैं। पीछे हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि उसमें बड़े वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो मोटा मोटी क्या क्या था, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल समझने की कोशिश किए थे। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर एडिशन जो रूल होते हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है, उनका रिजल्टेंट कोई भी दो वेक्टर्स है उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, कोई दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल क्या होता है, वो एंगल कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो हम ये बेसिक सी चीजें आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, एंगल क्या होता है, जैसे कोई भी दो वेक्टर होते हैं। ए वेक्टर है, ए वेक्टर मैंने बोल दिया कौन सी साइड है, 5 मीटर नॉर्थ। ये मैंने ए वेक्टर बता दिया, ए वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, 5 मीटर नॉर्थ में है भाई। ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ये 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन को क्या बता रहा है, ये नॉर्थ है, इसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता देगा। ठीक है गाइस, अब ठीक है ये एक वेक्टर हो गया। अब दूसरा वेक्टर मैं बोल दूं, बी वेक्टर है, वो है 3 मीटर साउथ। तो बी वेक्टर क्या होगा, 3 मीटर साउथ हो गया। अब जब भी कोई भी दो वेक्टर दे दे, बोल दे, अब बोल दे ए और बी जो वेक्टर है इन दोनों के बीच में एंगल बता दो भाई। ठीक है, आपको ए वेक्टर बता दिया क्या है, उसकी डायरेक्शन दे दी, और बी वेक्टर बोल दिया और उसकी डायरेक्शन दे दी, बोल दी कि भाई इसकी डायरेक्शन बता दिया, आपको सब बता दिए, एंगल बता दो भी क्या है इन दोनों के बीच में। तो सिंपल सा करना है, करना क्या है, क्या करना है, जैसे ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर है 5 मीटर है, और बी वेक्टर क्या है, ये है, कितना है, 3 मीटर है, साउथ की ओर है। ये एरो किसकी ओर है, नॉर्थ की ओर है, और ये एरो किसकी ओर है, साउथ की ओर है। तो जैसे एंगल बोल देना, तो क्या करना है, दोनों वेक्टर से क्या कर दो, टेल से टेल मिला दो, दोनों वेक्टर के टेल आपस में ऐड कर दो, ऐड करना है सिर्फ ऐड। ठीक है, और एक बात ये मतलब अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, पैरेलल ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब वेक्टर को आगे भी बढ़ा सकते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर, उसी डायरेक्शन के अंदर आगे की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखो क्या मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अब मेरे को क्या करना है, ये पॉइंट क्या बता दिया मैंने, पी है, और ये क्या है, क्यू है। मेरे को क्या करना है, पी और क्यू की टेल को जोड़ना है विदाउट इसकी डायरेक्शन चेंज किए, विदाउट इसका मैग्नीट्यूड चेंज किए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया कि इनको आगे पीछे की शिफ्ट कर सकते हैं अभी, वेक्टर को डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, पीछे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट का मतलब उठाकर पीछे, पीछे करना है तो उठा के पीछे रख देंगे, और आगे करना है तो उठा के आगे रख देंगे। अगर पैरेलल मतलब उसी लाइन के अंदर पैरेलली उसको राइट राइट अप साइड डाउन साइड कोई भी साइड में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर की खास बात होगी, ठीक है, ये बात दिमाग में रख लेना है अपने को। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पी और क्यू है, ये दोनों क्या, इन दोनों की वेक्टर्स की टेल है, और मैंने बताया कि जब भी एंगल निकालना है कोई भी दो वेक्टर के बीच में, उनकी टेल को टेल से जोड़ दीजिए, सिंपल हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब ये बी वेक्टर है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, आगे शिफ्ट कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया है भाई, उतना ही रखा है, और डायरेक्शन भी वही रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को पी से जोड़ना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेलल शिफ्ट कर देता हूँ। ये इस साइड लेफ्ट साइड क्या कर देता हूँ, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया भाई, ये क्या कर दिया, पैरेलल शिफ्ट। ठीक है, ये क्या गया अपना बी वेक्टर, हम पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब मैं क्या, मैंने बोला कि आगे पीछे कहीं भी हम शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट डायरेक्शन चेंज की। अब मैं करता हूँ बी वेक्टर को थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाता हूँ, क्या करता हूँ, बी वेक्टर को थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाऊंगा और पी पॉइंट से अटैच कर दूंगा भाई, पी पॉइंट से ये कर दिया मैंने अटैच। ये क्या है, बी वेक्टर है अपना, तो ये जो अपना टेल से टेल हमने यहाँ जोड़ दी है, 3 मीटर है। बताओ इसके डायरेक्शन में कोई चेंज है क्या, डायरेक्शन साउथ की ओर है अभी, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज है क्या, 3 मीटर है भाई अभी। अब टेल से टेल जोड़ दिया है, तो अब जो इनके बीच में जो एंगल मिला, कितना एंगल है भाई, ये तो पहली क्लास का बंदा बता दिया कि एक स्ट्रेट लाइन होती है वो टोटल 180 डिग्री बनाती है, 180 डिग्री बन गया, मतलब इन ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, और कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा। ये बात भी हमें याद रखनी है, कुछ अगर पॉइंट्स लिखा देता हूँ। ठीक है, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वी कैन
वी कैन नहीं, वी हैव टू एड द टेल ऑफ वन वेक्टर टू द टेल ऑफ अदर वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की टेल से टेल जोड़ देंगे और तब जो उनके बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, 180, सॉरी 180 नहीं, वो क्या होगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है, वही एंगल होगा उनके बीच का। ठीक है, अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर है क्या होगा, वो उसकी लिमिट है, मतलब एक रेंज है, उस रेंज से ज्यादा नहीं हो सकता। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 हो सकता है और पाई यानी 180 डिग्री, ये रेंज है भाई। 180 से ज्यादा नहीं होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। पहले मैं जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया है वो लिख देता हूँ एक बार। वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भाई ये सिंपल सी बात हो गई है। हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं, बस उसको क्या करना है, पैरेलल। अगर लाइन में उसी लाइन में आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और राइट साइड भी मूव, राइट लेफ्ट साइड भी मूव कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं। बस क्या करनी है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। ठीक है, पैरेलल ही शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यही है। मतलब अगर ये ए वेक्टर ये है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आगे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे शिफ्ट कर दिया मैंने, लेकिन ये मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होनी चाहिए और एरो की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं इस ए वेक्टर को यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ और इस ए वेक्टर को ऊपर की ओर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मेरी मर्जी है। बस इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है मेरे को। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी। ओके गाइस, तो ये हो गया अपने बेसिक से थोड़े से वेक्टर्स को लिखने का, समझने का, कैसे हम कोई भी एंगल कैलकुलेट करेंगे वो। अब देखो नेक्स्ट की मैंने बता दिया कि एंगल, अब एक पॉइंट बोला मैंने यहाँ पर कि एंगल क्या होगा, 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, पहले एक बात ये दिमाग में बिठा लो कि कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल जब भी कैलकुलेट करेंगे, उन दो वेक्टर के दोनों को टेल से टेल जोड़ेंगे भाई। ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है। अब देखो क्या है, एक तो इनके बीच में एंगल ये बन रहा है थीटा, और एक इन दोनों के बीच में एंगल ये भी तो बन रहा है। ये कितना है, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अपने को कौन सा एंगल लेना है, अपने को वो एंगल लेना है जो इस रेंज के अंदर है। टू पाई नहीं रे, पाई होगा सिर्फ। अपने को सिर्फ ये एंगल लेना है, तो इस रेंज के अंदर लाई कर गया वो अपना एंगल होगा। ठीक है, अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसी रेंज में अगर देखो, अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो थीटा है, अब ये एंगल कितना बोल दिया मैंने, सपोज करो मैंने बोल दिया 215 डिग्री बोल दिया। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है, ये ए है, दोनों टेल से टेल मिली हुई है भाई। तो एक एंगल ये एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो कितना होगा, 360 माइनस 210 कर देंगे, 5 4 1, और ये एंगल है 145। अपने को कौन सा एंगल लेना है, अपने को वो वाला एंगल लेना है जो क्या हो, 0 से 180 के बीच के अंदर हो। 0 से 180 के बीच के अंदर कौन सा है, ये नीचे वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 145 डिग्री। ठीक है, 145 डिग्री होगा नहीं 215। बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर के बीच एंगल कभी भी 180 डिग्री ज्यादा नहीं लेंगे हम। ओके गाइस, ठीक है, ये हुई अपनी महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए वेक्टर से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं
और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। ठीक है, आज हम क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करना सीखना है भाई, वेक्टर्स को ऐड करने सीखने के लिए मैं बेसिक कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। जैसे मैं बोल दूं कि एग्जाम्पल है, एक बंदा है, हो गया चला 5 मीटर नॉर्थ चला, फिर उसके बाद वो चला 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद चला वो 5 मीटर वेस्ट। ठीक, ये हो गया। अब बोल दिया कि फाइंड नेट डिस्टेंस। ठीक है, नेट डिस्टेंस बताओ एंड नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ। एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि डिस्टेंस एक स्केलर है, यानी तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी इसको डायरेक्शन बोलते हो, इसी क्या बताओ, डायरेक्शन बताओ। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या होगा। ये बोल रहा है कि 5 मीटर, देखो पीछे देखते हैं क्वेश्चन, 5 मीटर नॉर्थ, फिर क्या है 10 मीटर ईस्ट। नॉर्थ क्या है, ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ, ये चल दिया 5 मीटर नॉर्थ, फिर चला 10 मीटर ईस्ट चला, फिर बोलता है 5 मीटर वेस्ट। ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वेस्ट होती है, ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, वेस्ट होगी। तो ये 5 मीटर क्या चला, वेस्ट की ओर चला। अब बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितनी का होगी, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस तो मतलब जितना ये चला है। डिस्टेंस को ये मतलब नहीं है कि आप अगर घूम के वापस घर पर आ गए ना, तो डिस्टेंस क्या करता है, आप जितना चल के, जैसे आपको कहीं जाना है, वो सुनो कि आपका स्कूल आपसे 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप सुबह घर से निकले, 10 किलोमीटर दूर स्कूल गए और वापस आए, आपने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, डिस्टेंस तो हो गया 20 किलोमीटर चले हो गए आप दिन में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो बोल रहे हैं जीरो है भाई, वापस उसी जगह पे आ गया मैं तो, वापस उसी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस और टोटल कितनी कवर किया है आपने दूरी, टोटल आपने कितना चला है वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। और टोटल जो आपने कवर किया होता है वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस। तो टोटल आप यहाँ क्या कितना चले हो, टोटल आप चले हैं, डिस्टेंस होगी यहाँ पर 5, 10, 15 और 5, 20, मतलब 20 मीटर चले हैं आप। डिस्टेंस तो 20 मीटर हो गया अपना। अब बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो इनिशियल पॉइंट है अपना, ये बोल दिया ए है, और फाइनल पॉइंट ये बी है, इनके बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है ना, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वही अपने क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है गाइस। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार ड्रॉ कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये मैं बोल देता हूँ इसको एक्स, ये डिस्टेंस अपनी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस के बारे में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते, डिस्टेंस 20 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की हम डायरेक्शन बता सकते हैं भाई। देखो ए और बी की डायरेक्शन कौन सी होगी, अब देखो आप, अभी एक बार डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। ये 5 मीटर है और ये कितना है, ये भी 5 मीटर हो जाएगा। टोटल 10 था, 5 ये इधर वाला आ गया, तो ये कितना बच गया, 5 मीटर बच गया। 5 और 5, ठीक है। अब देखो ये कौन सा बन गया, ये कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने की सीधा अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, एच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्टार्ट रूट कर देते हैं, तो एक्स की जगह है अपने पास एक्स है, एक्स मान रखा है मैंने, एक्स इज इक्वल टू बेस, बेस क्या मान है 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 5 इसका स्क्वायर 25, तो एक्स कितना आ जाएगा इस तरह अपने 5√2 आ जाएगा भाई, इजी है। एक्स 5√2 आ गया भाई, एक्स कितना आ गया 5√2। अब देखो ये ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, ये क्या होता है, ये वाली ईस्ट होती है, ठीक है, और ये वाली वेस्ट होती है डायरेक्शन, और इसके नीचे साउथ आता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अपोजिट। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट देखो ए पॉइंट से, नॉर्थ ईस्ट नहीं दिख रहा क्या आपको, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, बिल्कुल बीच के अंदर है, ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो गया अभी। तो ये एक्स अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5√2 डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट। ओके गाइस, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं,
मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी वेक्टर और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या बता रहा है, उस वेक्टर की लेंथ है, कितनी लेंथ है वो मैग्नीट्यूड हो गया, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपना जो वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है भाई, ओके। तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है इस तरह। ओके, अब एक दो एग्जाम्पल और करके देखते हैं इसी तरह कि जैसे मैं बोल दूं कि a person is walk person traveled a person traveled 4 मीटर, ठीक है 4 मीटर चला है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में बता रहा है। एन क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब एक पर्सन क्या किया है, 4 मीटर चला है और कितना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखो क्या हुआ। यार ये लाइन कैसे ड्रॉ रही, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ी अच्छी लग रही है। नॉर्थ हो गई, ईस्ट हो गई, ठीक है। ये बात आपने दिमाग में बिठा दो भाई, कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट ये चक्रों में नहीं फंसेंगे। ये नॉर्थ होती है, ईस्ट होती है, अपने को पता होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। मैप में पेज के ऊपर कैसे डिनोट आउट करते हैं इनको, ये पता होनी चाहिए अपने को। तो ये नॉर्थ हो गया अपनी, ये क्या हो गई, ईस्ट हो गई। अब बोल रहा है कि नॉर्थ ये कितना चला है, 4 मीटर चला है नॉर्थ ईस्ट से, और कितना एंगल बना दिया, 30 डिग्री। अब देखो ये बात बता दो, देखो नॉर्थ ईस्ट है ये तो श्योर हो गया, नॉर्थ एंड ईस्ट आ रहा है तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब बोल रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के ईस्ट से 30 डिग्री, ईस्ट से कितना 30 डिग्री नॉर्थ की ओर। इसका मतलब ये है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर। ये कितना चला है, 4 मीटर चला है। ओके गाइस, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। यहाँ से नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री 4 मीटर मूव कर गया। अगर यहाँ लिख देता 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की ओर। नॉर्थ तो ये है, तो इससे 45 डिग्री, 45 डिग्री कहीं यहाँ होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ये भी 4 मीटर, ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 4 मीटर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। अगर बोल दूं कि मैं 5 मीटर, 5 मीटर एंड डायरेक्शन दे दी 30 डिग्री साउथ ऑफ, पूरा लिख देता हूँ, साउथ ऑफ ईस्ट। मतलब 30 डिग्री चला है साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की ओर 30 डिग्री, ठीक है। ईस्ट से साउथ की ओर 30 डिग्री 5 मीटर मूव कर गया। ये क्या होता है अपना ईस्ट, ये होता है साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट। मतलब ये ईस्ट है, ईस्ट से साउथ की ओर, ईस्ट से साउथ की ओर 5 मीटर चला है, 5 मीटर, और एंगल कितना है, 30 डिग्री है। इसका मतलब ये है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर इसमें लिखा हो, ऐसे लिखा हो, इस तरह डायरेक्शन दी हो, इसको समझने का तरीका यही है, ठीक है। दो बाद में साउथ ऑफ ईस्ट, ऑफ के जो आगे लिखा होता है ना, उसके साथ एंगल दिया हुआ है। ऑफ के आगे ईस्ट है तो ईस्ट के साथ 30 डिग्री बना देगा, कहने का मतलब ये है। ओके, ये हो गया अपना इसको समझने का तरीका। अब एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे मैं बोल दूं मैन ट्रेवल्ड विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन
then 3 kilometer per hour in east direction. Okay, then what is resultant velocity, मतलब और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंड इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा है। रिजल्टेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, विद ओरिजिन, ओरिजिन से। ठीक है, अब देखो कि ओरिजिन है, हर बार हम क्या बनाना है, इस तरह ओरिजिन बना लेना है। ये अपना क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, ये बता दिया ओरिजिन 0,0 को बता रहा है। तो क्या बोल रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, नॉर्थ क्या है, पर क्यों है 4 किलोमीटर पर आवर। फिर चला 3 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। ठीक है, अब मेरे को बताना है रिजल्ट, रिजल्ट बताना है कितना होता है। ठीक है गाइस, रिजल्टेंट, इसका रिजल्ट क्या होगा, ओरिजिन के, ओरिजिन ये है, ओरिजिन से रिजल्ट क्या होगा, इस तरह इसको मिला देंगे, इस ओरिजिन से रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह आएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक फिर से ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ये क्या है ना, रिजल्टेंट को मैं आर से लिख दिया, क्या रिजल्टेंट यार, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आर कितना आ गया 5। इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन अब इस बार है ना, नॉर्थ ईस्ट है, अगर ऐसे बोल रही एंगल बताओ, एंगल की फॉर्म में बताओ कि ईस्ट से या नॉर्थ से कितना एंगल पर है। एंगल हम कैलकुलेट करेंगे, ये बोलेंगे कि ये एंगल कितना है, थीटा है। ये नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना दिया इसने, थीटा एंगल बना लिया। तो सिंपल टेन की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज हो रही है सिंपल से। अब ये टेन थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, अपने पास हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी, सब चीजें है मेरे पास। तो कोई भी इसके अंदर एंगल लगा लो आप। जैसे मैं अगर इसकी साइन थीटा लगा लूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो थीटा यहाँ से क्या होता है 37 डिग्री आता है इसके लिए। ठीक है, ये ट्राइंगल मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, ये था 37 डिग्री। तो हम बोल देंगे दो अपने पास वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो कितनी आ गई, 5 आई है। ठीक है, मैं इसकी डायरेक्शन लिखूंगा, डायरेक्शन कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, एंगल कितना है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 37 डिग्री है नॉर्थ से ईस्ट की ओर, नॉर्थ से ईस्ट की ओर 37 डिग्री। ठीक है गाइस, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखो 30, ये एंगल कितना है मेरा 37 डिग्री है, 37 डिग्री के नॉर्थ से ईस्ट की ओर कितनी हो है आए 37 डिग्री मूव है, ये लिखा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अब ठीक है, अब अपना स्टार्ट करते हैं। ये मतलब मैंने आपको सिंपल बता दिया कैसे एडिशन करते हैं, कैसे क्या करते हैं। वेक्टर को इस तरह ऐड करने की ट्रिक बता दी मैंने, ऐसा सीधा ऐड नहीं हुआ जैसे 4 और 3 7 कर दिया, नहीं। वेक्टर को इसी वजह से वेक्टर के अलग रूल होते हैं, वेक्टर को ऐड करने के अलग रूल्स है। जैसे जैसे पिछले एग्जाम में 4 किलोमीटर पर होता, 3 किलोमीटर पर होता, 4 और 3 7, ऐसे सीधा ऐड नहीं किया। वहीं डिस्टेंस को क्या कर दिया था, सीधा ऐड कर दिया था, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर है तो स्केलर को सीधा ऐड कर देते हैं। लेकिन वेक्टर को ऐसे ऐड नहीं कर पाए, वेक्टर को ऐड करने के लिए कुछ लॉज है, ट्राइंगल लो है, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लो है। ठीक है, ये कुछ लॉज है, ये बताते हैं अब आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम हेडिंग लगाते हैं ट्राइंगल लो। ठीक है, ट्राइंगल लो, हेडिंग है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नंबर 1 ट्राइंगल लो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय
टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम order. Okay, then the resultant is given by the third side of the triangle. Don't worry, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं क्या लिखा है मैंने. In magnitude and direction is taken in opposite order. Okay, तो देखो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या बता रहा है ट्रायंगल को. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं इसको. देखो जैसे ये बता रहा है कि जैसे अपने पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है. अगर ये क्या करे, कोई भी ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करें, द्वारा रिप्रेजेंट कर देगा वो. ये एक ए वेक्टर है, ये ट्रायंगल की फर्स्ट है, फर्स्ट साइड है. ठीक है, अब ऑर्डर क्या लेना है, सेम ऑर्डर लेना है. ए वेक्टर ऐसे है ना, तो बी वेक्टर जस्ट इसके हेड से शुरू होना चाहिए. ठीक है ना, बी वेक्टर ऐसा नहीं कि आप यहाँ से बी वेक्टर शुरू कर दोगे, शुरू कर दो बी वेक्टर, इसके ऑर्डर सेम ऑर्डर का मतलब यही है. ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर. ठीक है, तो ये दोनों, अब देखो ये क्या बता रहा है, ए वेक्टर क्या बता रहा है इसकी, ये वाला जो एरो है, एरो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, और ये क्या बता रहा है इसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेंथ. सिमिलरली बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है इसके दो, जो एरो है वो डायरेक्शन को बता देगा, और लेंथ है वो क्या बता देगा, इसकी मैग्नीट्यूड को बता देगा. अब बोल देंगे इनका रिजल्टेंट क्या हो, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट है जो इस ट्रायंगल की तीन साइड होती है, दो साइड ने क्या कर दिया, दो वेक्टर को डिनोट कर दिया. अब बची तीसरी साइड है ना, वो तीसरी साइड क्या करेगी, इसके रिजल्टेंट को बताएगी भाई, रिजल्टेंट को बताएगी, रिजल्टेंट को बताएगी. लेकिन उसकी खास बात ये होगी, देखो वो क्या होगा, अगर देखो यहाँ से ए से मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ई क्यू आर, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तीसरी साइड का, तीसरी साइड की डायरेक्शन किस वे में लेनी चाहिए, तीसरी डायरेक्शन इस हिसाब से लेनी चाहिए कि वो ऑपोजिट ऑर्डर में है. अब देखो पी क्यू आर, आर से पी, आर से पी गए तो क्या हो गया, तो सेम ऑर्डर हो गया. मतलब मैं अगर बना दूं आर से पी, ये डायरेक्शन ले लूं, तो ये तो सेम ऑर्डर हो गया. लेकिन मेरे को क्या ऑपोजिट ऑर्डर लेना, ऑर्डर ऑपोजिट मतलब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. ठीक है, जो अभी मैंने डायरेक्शन इसकी क्या लेनी पड़ेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी पड़ेगी. तो ये तीसरी साइड क्या बताएगी, इसका रिजल्टेंट भी बताएगी, इसकी डायरेक्शन भी बताएगी. ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट ऑर्डर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, जो थर्ड साइड है वो क्या होगी, ऑपोजिट ऑर्डर में ली जाएगी, और ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट बताएगा भाई. ये क्या होगा, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा. मतलब ए और बी को ऐड करने पर, ए और बी को ऐड करने पर रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा, आर आएगा. इसकी मैथमेटिक्स समझेंगे हम आगे, एक बार सिर्फ ग्राफिकली या बाय डायग्राम वाइज जो ट्रायंगल को बेसिकली बताने की कोशिश करता है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या होता है. ठीक है, कोई भी वेक्टर, कोई भी ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल की दो रेगुलर जो अपने पास साइड होती है, मतलब एक ही ऑर्डर के अंदर दो साइड ले लें. ठीक है, तो वो क्या बताएगी, दो वेक्टर्स को बता देगी दोनों साइड. ठीक है, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो तीसरी साइड बताएगी. लेकिन उस तीसरी डायरेक्ट वो उस तीसरी साइड की जो साइड, तीसरी साइड की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए भाई. ठीक है, ऐसा नहीं पी क्यू, क्यू से फिर आर, और आर से पी ले लूंगा, आर की डायरेक्शन नहीं, आर की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी पी आर, नहीं कि आर पी. एक मिनट, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं एक बार इस ट्रायंगल का नाम थोड़ा सा कर देता हूँ. ठीक है ना, इसका नाम चेंज कर देता हूँ इस पूरे ट्रायंगल पे.
ट्रायंगल का नाम रख देता हूँ MNO। ठीक है, देखो अब ये कोई भी ट्रायंगल बोलेंगे तो ये बोलेंगे ना MNO, तो इसका देखो दो वेक्टर क्या होने चाहिए MN, अगला वेक्टर क्या होना चाहिए NO। ओके, और तीसरी साइड क्या होगी फिर इसकी OM। सिंपल सी बात बनती है, तीसरी साइड होगी OM। और वेक्टरली हम इसको किस तरह बताएंगे कि अगर MN और NO दो वेक्टर को डिनोट कर गए तो तीसरी साइड बची है ना, वो क्या होगी रिजल्टेंट वेक्टर होगी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी OM ले लेकर अपोजिट ले लेंगे MO, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें वो मिल जाएगा भाई। ये हो गया अपना सिंपल सा ट्राइंगल। ठीक है गाइस, इस तरह हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे आप इसका, अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं, पहले पैरेललोग्राम करवा देता हूँ, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पैरेललोग्राम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी मैथमेटिक्स कर लेंगे कि आर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू adjacent vectors, adjacent adjacent side of a parallelogram। एक बार स्पेलिंग चेक करना, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन joined टेल टू टेल the resultant is given by the diagonal of the in magnitude and direction। Starting from a common intersection point। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार एक नॉर्मल पैरेललोग्राम बना देता हूँ। पैरेललोग्राम की खास बात, दो लाइन क्या होगी दूसरे की पैरेलल होगी, दो साइड, दो आमने सामने की दोनों साइड से होती है दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, इसको क्या नाम दे देता हूँ मैं, इसको नाम दे दिया MNOP। तो ठीक है, अब मैं बताइए क्या है, ये कोई वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी है। ठीक है, तो क्या बताया इसने कि पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दे दी है, तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड दे दी, जैसे मैंने ये दो साइड दे दी MN। अब ठीक है, MN किसको बता रहा है, ये वेक्टर को बता रहा है। ठीक है, MN ए वेक्टर देखो, दो डायरेक्शन में ए MN है, उसी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, अब बी वेक्टर की है, जिस डायरेक्शन बी वेक्टर उस डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, ये वाला इसके एडजेसेंट साइड, ये क्या होगा बी वेक्टर। देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, और क्या है जॉइंट टेल टू टेल, ये क्या है ये दोनों की टेल से क्या है ट्राइंगल में क्या था हेड से टेल जुड़ा हुआ था, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है टेल से टेल जुड़ा हुआ। ठीक है, देन जो अपना पैरेललोग्राम है इसमें क्या होगा, एक डायगोनल होगा, ये अपना क्या है डायगोनल, ये डायगोनल है, ये क्या बताएगा रिजल्टेंट को बताएगा, तो इस डायगोनल की डायरेक्शन होगी।
ये इसकी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की। बस ये सिंपल सा है, ये सिंपल सा क्या है अपना पैरेललोग्राम है। ये सीधा क्या बता देगा, इस तरह रिजल्टेंट दे देगा। कोई भी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बता रहा है, एक पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड को बता रहा है, उनकी टेल से टेल अगर जुड़ी हुई है तो उनके बीच जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा, इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है, ये है। यहाँ से जो डायगोनल बन रहा है उस डायगोनल का जो रिजल्ट होगा उसके मैग्नीट्यूड को बता देगा रिजल्टेंट वेक्टर के, और इसकी जो डायरेक्शन होगी डायगोनल की वो क्या होगी, अपने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। बस ये है पैरेललोग्राम। अब ठीक है, अब आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर कैलकुलेट करने की कोई ना कोई तरीका भी तो होगा, मतलब मैथमेटिक फॉर्म भी होगी, वो अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो ये कोई भी अपने पास क्या है, दो वेक्टर है, एक था ए वेक्टर और एक था बी वेक्टर, इस तरह का। तो मैंने क्या किया, एंगल निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, टेल से टेल जोड़ देते हैं। जोड़ दी, मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ओके, अब मैं मान लिया कि दोनों के एक पैरेललोग्राम की साइड है, दो एडजेसेंट साइड है, तो क्या करिए इसको पूरा आगे बढ़ाया, इसके पैरेलल एक लाइन में खींच दी, ए वेक्टर के जस्ट पैरेलल, और ये बी वेक्टर के भी एक पैरेलल लाइन खींच दी। ये क्या बन गया, अपना पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, और इन दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या बताएगा, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल होता है वो क्या बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा और रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा, और डायरेक्शन बता देगा ए एंड बी वेक्टर की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी वो। ठीक है क्या, ये बात समझ लेना। ए और बी वेक्टर का कुछ ना कुछ एक, दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के दो रूल बनाएंगे बेसिकली। बेसिकली कोई भी दो वेक्टर को अगर ऐड करना चाहते हो ना, क्या करो, या तो ट्रायंगल लो लगा लो, या क्या कर लो, पैरेललोग्राम लो लगा लो। ठीक है, दोनों के एक ही सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों का दोनों क्या बताएंगे, सेम ही रिजल्ट देंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या बताएंगे, दोनों सेम बताएंगे। ठीक है, अब देखो अपने क्या करना है, ये आर कैलकुलेट करना है, बेसिकली आर कितना होगा। अगर आर कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, मैं बोल दूं कि ए की डायरेक्शन तो अपने को पता है ना, ए और बी में, ये दो वेक्टर में से एक ही तो डायरेक्शन अपने को पता है, बेसिक सी बात है। तो क्या होगा, मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, ए से अल्फा डायरेक्शन के ऊपर है, ए से अल्फा एंगल रहेगा, आर वेक्टर है वो। तो अपने क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई, और क्या मिल गया, आर मिल जाएगा। अगर हम ये कैलकुलेशन कर दे, तो ये कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा एक बार अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ। देखो ये क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये क्या हो गया अपने पास, एक पैरेललोग्राम बना लिया मैंने। ठीक है, इसका नाम ये एम एन ओ पी। ठीक है, अब ये क्या है, ए वेक्टर है, एम एन क्या इसको होता है, ए वेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको ए वेक्टर को इस पैरेललोग्राम पे शिफ्ट कर दिया, और बी वेक्टर को यहाँ ले आए। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की क्या होती है खास बात, आमने सामने एक साइड से होती है, सेम होती है। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर ही होगा। अब ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा। अब ये क्या बताएगा, इन दोनों के बीच का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल बनता है वो क्या हो गया, अपना रिजल्टेंट हो गया, आर हो गया। ये एंगल मैंने बीच, दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है, थीटा है। दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है, थीटा। और इनके बीच का जो आर का जो एंगल है, ए से कितना मान लिए, एक बार अल्फा मान लेते हैं, बस सिंपल सा है। अब क्या करना है, आर कैलकुलेट करनी है। आर कैलकुलेट करने के लिए ठीक है, आगे मैथमेटिक्स करते हैं इसकी, क्या होगा। देखो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ यहाँ। ओके, एम एन ओ पी, ये अपना है आर वेक्टर। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में ठीक है गड़बड़ी, मतलब थोड़ी लाइन से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। ठीक है, बाय ज्योमेट्री यहाँ पर क्या लगा दिए, परपेंडिकुलर लगा दिए। ठीक है, इसको क्या बोल दिया, ये एम एन ओ पी है, तो इसको क्या बोल देता हूँ एक बार,
एल बोल देता हूँ, ये क्या हो गया, एल है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पीछे बताया ये ए वेक्टर है, तो इसके सामने वाला भी ए होगा, ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब बी वेक्टर है, बी वेक्टर की क्या होती है, मैंने क्या बताया, बी वेक्टर एक तो मैग्नीट्यूड होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन तो क्या है, ये है, और ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है, ए वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है, और इसको मैग्नीट्यूड क्या हो गई, ये हो गया। ठीक है भाई, इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया और डायरेक्शन हमने क्या बता दी, एम से एन की ओर है। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दिया बी है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, एम से पी की ओर है। ओके, ठीक है, सिंपल सा ये बात दिमाग में बिठा ली। ओके, अब देखो यहाँ से एक बात कोशिश समझने की कोशिश करो कि जो ट्राइंगल है अपने पास एम ओ एल, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खास बात होगी, अब आर वेक्टर की क्या लिख सकता हूँ, आर तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या है, एम से ओ क्यू है। ओके, ये क्या हो गई, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ से, जो अपनी ओ एल स्क्वायर, ओ एल यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर, प्लस में बेस कितना है, एम एल स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, सिंपल सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन होता है, वो मैंने लिखा है, कुछ नई चीज नहीं लिखी है यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं ट्रायंगल एन एल ओ की। ट्रायंगल ट्रायंगल एन एल ओ क्या है, इस तरह है, ये क्या है अपने पास, एन एल ओ, ये एन है, ये एल है, ये ओ है, ये क्या है, थीटा है, ये क्या बता रहे हैं, थीटा है। अब देखो एन ओ, ये कितना है, बी है, कोई दिक्कत है क्या, बी है, यहाँ से साइन थीटा कितना होगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा विल बी ओ एल अपॉन ओ एन, तो यहाँ से ओ एल कितना आ जाएगा, ओ एल, ओ एल आएगा अपने पास बी साइन थीटा, ओ एन की वैल्यू कितनी है, बी है, तो ओ एल कितना आ गया, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत, सिमिलरली इसके अंदर कोस थीटा लगाएंगे, अब कोस थीटा क्या होगा, एन एल अपॉन में ओ एन, यहाँ से एन एल कितना आएगा, बी कोस थीटा, तो एन एल की वैल्यू कितनी लिखेंगे, बी कोस थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये अपने पास वैल्यूज आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये देता हूँ, एन एल की वैल्यू कितनी आ गई है, बी कोस थीटा, ओ एल की वैल्यू कितनी आ गई है, बी साइन थीटा। तो मैंने ट्राइंगल बनाया था उसके अंदर मैंने क्या लिखा था, आर स्क्वायर बराबर इससे लिखा था ओ एल स्क्वायर प्लस में एम एल स्क्वायर, ओ एल स्क्वायर प्लस में एम एल स्क्वायर। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब बात करते हैं सिर्फ एम एल की। नाउ लुक एट एम एल, एम एल इज इक्वल टू एम एन प्लस एन एल, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। देखो टोटल कितना है, एम एल ये है, तो एम एल, एक तो एम एन से एडिस, एम एन में एन एल ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, एम एल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एम एल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एम एन अपने पास कितना है, एम एल अपने पास आता है, अपने पास है ए, और एन एल कितना है, बी कोस थीटा। बस सब वैल्यूज आ गई अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर मान लो इतनी है एक, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये हुई एक, ये हुई अपनी इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर ये 4 है। नेक्स्ट क्या करेंगे, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ 1 2 एंड 4। ठीक है, इन 3 यूजिंग
इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, जो 1, 2 और 4 की जो वैल्यूज आई है वो किस में हम यूज करेंगे, थर्ड के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर कितना आएगा, ओ एल स्क्वायर कितना है 20 साइन थीटा है, ओ एल तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्लस में क्या है, एम एल स्क्वायर है, एम एल किसके बराबर है, ए प्लस में बी कोस थीटा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ से आर स्क्वायर क्या आएगा अपने पास, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर, ये क्या आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 ए बी कोस थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 ए बी कोस थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये सिर्फ बी स्क्वायर बच गया, यहाँ कितना आ गया 2 ए बी कोस थीटा। नेक्स्ट, तो आर बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। ये अपने क्या आ गया, आर आ गया, मतलब रिजल्टेंट का क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है अपने पास, उसकी डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन कौन सी है, यानी ये डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला। डायरेक्शन क्या बताया थी मैंने, अल्फा बताया थी, तो अल्फा अगर निकालें तो एंगल मिल जाएगी, ए से एंगल पे अपना रिजल्टेंट आया। ठीक है, अब अल्फा कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा क्या था, ये क्या था अपना अल्फा था। ठीक है, अभी ट्राइंगल दोबारा क्या लेना है भाई, एम ओ एल, ट्राइंगल लेना है एम ओ एल। नाउ इन ट्राइंगल एम ओ एल, उसके अंदर क्या लगाएंगे, टेन एल्फा लगाएंगे, तो टेन एल्फा लगाएंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ओ एल और बेस कितना है एम एल। तो अपने पास ओ एल की वैल्यू कितनी आई थी, बी साइन थीटा, और एम एल की वैल्यू आई थी ए प्लस बी कोस थीटा। क्या आ गया अपने पास टेन एल्फा, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, और वी कैन से एल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, ये अपने पास अल्फा आ गई, इस और हमने इस डायरेक्शन आ गई एक तरह से अल्फा की, मतलब अल्फा का एंगल बता रहा है, ए से बी होगी डायरेक्शन, और क्या हो गया अपने पास रिजल्टेंट, जो अपना मैग्नीट्यूड होगा उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी अपने पास आ चुका है। इसको एक पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पर आर आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी कोस थीटा, और यहाँ से अल्फा कितना आया है, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, तो कल फिजिक्स में जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये फॉर्मूले अपना पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक फिजिक्स है तब तक ये दोनों फॉर्मूले रहेंगे। ओके, ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं आगे अंदर। तो अपने पढ़ लिए ट्रायंगल पढ़ लिए, पैरेललोग्राम पढ़ लिए, अभी पॉलीगॉन और बता देते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है, एक से दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए पॉलीगॉन का यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह बताएगा, देखो बताता हूँ। पॉलीगॉन में क्या होती है, तीन से ज्यादा साइड होगी, मतलब तीन से ज्यादा क्या होगी, कोई भी दो एक प्रकार से क्लोज अपने पास, जो दो भी कोई भी क्लोज है अपने पास शेप है, वो क्या होती है, पॉलीगॉन ही होती है। जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल की बात नहीं, मतलब दो भी अपने पास तीन, दो या से दो से अधिक साइड होगी, वो क्या बन जाती है, पॉलीगॉन ही बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो देखो ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन होता है, लेकिन ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की हेल्प से हम सिर्फ दो वेक्टर को ऐड कर पाते हैं, लेकिन पॉलीगॉन की हेल्प से हम दो से ज्यादा वेक्टर को हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, ये खास बात है पॉलीगॉन की, सिंपल सही है। बस क्या करना है, जैसे अपने पास क्या है,
मैं बोलता हूँ कि 4 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और 1 मिनट मैं लिख देता हूँ पॉलीगॉन लॉ। चार वेक्टर है, जैसे सपोज we have 4 vectors, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। अब इन चारों को ऐड करना है, ठीक है। इन चारों को ऐड करते हैं तो मानते हैं कि एक नया वेक्टर आ जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर, ठीक है। अब इन चारों को कैसे ऐड करेंगे, पॉलीगॉन लॉ की हेल्प से। ये क्या होता है, ए वेक्टर होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, बी वेक्टर, क्या करते हैं, टेल से हेड को जोड़ देते हैं, टेल से हेड को जोड़ दे दिया। फिर मान लो कि ये क्या है अपने पास, सी वेक्टर है, और ये क्या है, डी वेक्टर हो। तो अब क्या होगा, इनके जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये आर वेक्टर ऑपोजिट कर में आ रहा है, ऑपोजिट ऑर्डर है। तो पहले चल रहे थे क्या, क्लॉकवाइज, एक प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे। तो आर क्या है, इसके एंटी इसके आर क्या है, इसके क्लॉकवाइज आ गया, आर आए क्लॉकवाइज, और ए से बी, सी और डी, ये क्या सब चले एंटी क्लॉकवाइज। आर वेक्टर क्या आ गया, क्लॉकवाइज, मतलब ऑपोजिट ऑर्डर के अंदर आएगा। सिमिलरली ट्रायंगल लो की तरह ही था, ऑपोजिट ऑर्डर के अंदर आएगा। उस ट्रायंगल के अंदर मतलब हमारे पास 3 साइड सी थी, तो हम क्या कर पा रहे थे, सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड कर पा रहे थे। लेकिन पॉलीगॉन के अंदर तो बहुत सारी साइड होती है, तो हम बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर पाएंगे, बस सिंपल सा है। बाकी हम अपने जितनी प्रॉब्लम्स है वो उन 2 लॉज की हेल्प से कर ले जाएंगे, बस इसको दिमाग में कर लेना, बस किस तरह इसका यूज करते हैं। सिंपल सा है ये लो अपना पॉलीगॉन लो, ठीक है गाइस। तो हमने ये सब समझ लिया। अब देखो हमने क्या निकाला था, तो आर वेक्टर निकाला था हमने, आर का जो मैग्नीट्यूड निकाला था, क्या ये निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये अपना था रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। अब इसके कुछ केसेस है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, जब थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। थीटा अगर सपोज करो 0 डिग्री हो गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, ठीक। cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 एक हो गया। और ये किसका आइडेंटिटी होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्या कर दिया, रूट को कैंसिल कर दिया, तो आर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। आर कितना आ गया, ए प्लस बी आ गया अपना सीधा, समझ लिया बात, आर कितना आ रहा है, ए प्लस बी। डायरेक्ट ए और बी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये अपना आर आया है। अब बात आती है अल्फा की, अल्फा कितना होगा इस केस के अंदर, अल्फा विल बी tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये क्या था अपना, अल्फा का फॉर्मूला था। तो साइन थीटा, साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे ही ऊपर 0 हो गया, तो नीचे वाले क्या कुछ भी हो, टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। और tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0, अल्फा भी 0 हो गया, मतलब एंगल 0। अब इसको हम किस तरह डिनोट कर पाएंगे, देखो अपने पास आर क्या है, ए प्लस बी, डायरेक्शन सीधा आर क्या है, ए प्लस बी है। और अल्फा भी क्या है, 0 आया है, अल्फा कितना है, 0 डिग्री। अल्फा क्या बताता है, एंगल विद ए वेक्टर, ओके। अब देखो थीटा जब 0 डिग्री होगा, तो उसके अंदर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर बनेंगे। तो ये ए वेक्टर था, ये क्या था, बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर है, ओके। तो पैरेलल वेक्टर के बीच के अंदर एंगल कितना कितना होता है, 0 होता है। हमने डिस्कस किया ये बात, एंगल कितना हो गया, 0। जब इनको रिजल्टेंट बोल दे कि इनको एडिशन करो, ए और बी को, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ए प्लस बी, ओके। और इनके बीच एंगल क्या होगा, 0 ही होगा। जब रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी 0 ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जब क्या हो अपने पास एंगल के सेकंड, थीटा कितना हो जाए, पाई बाई
टू, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री हो जाए। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ से कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0। तो आर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस तरह डिनोट करेंगे, ए वेक्टर और ये क्या हो गया, बी वेक्टर। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों वेक्टर के टेल से टेल को जोड़ते हैं। ये एंगल कितना है, आप देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई/2। रिजल्टेंट क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस रिजल्टेंट का एंगल कितना हुआ ए के साथ, वो क्या होगा, अल्फा। अल्फा कितना होता है, tan इनवर्स बी साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा कितना है, पाई/2 अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा इज पाई/2 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ से अल्फा कितना आएगा, अल्फा विल बी साइन पाई/2 एक होता है, बी अपॉन में ए। तो ये अल्फा की वैल्यू होगी बी अपॉन में ए। एंगल किसके साथ आता है, ये ए के साथ एंगल आता है, तो ए के साथ ये आर हो गया और ये एंगल आ गया अपना अल्फा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। केस नंबर थर्ड, एक मिनट, केस थर्ड, थीटा इज इक्वल टू पाई और 180 डिग्री। तो कोस पाई कितना होता है, -1। साइन पाई कितना होता है, 0। याद रखना है ये बात। ओके, तो रिजल्टेंट कितना आएगा इस केस के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। 2ab कोस थीटा एग्जैक्ट कितना आएगा, पाई आएगा। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। आर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। ये क्या होगा, आर इज इक्वल टू a माइनस बी। और ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या लेंगे, आर इज इक्वल टू a माइनस बी होगा। बात आती है अब अल्फा की। अल्फा कितना होगा यहाँ से, अल्फा tan इनवर्स बी साइन एल बी अल्फा, ठीक है, बी, ठीक है, साइन एल साइन पाई कितना होगा, 0 होगा। ऊपर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो, नीचे क्या था, बी कोस पाई, ये -1 था, ये कुछ भी हो, तो यहाँ से अल्फा कितना आएगा, 0 ही आएगा। ओके गाइस, इस तरह हम लिख देंगे। ये हमारे केसेस हो गए, ठीक है। अब कुछ क्या करते हैं, एग्जाम्पल करने की शुरू करते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, फिर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने किया कि एक ए वेक्टर बोल दिया, ए वेक्टर इज 5 मीटर, ओके, 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। बी बोल दिया, कोई बी वेक्टर बोल दिया मैंने कितना, 5 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिर बोल दिया कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बोथ, व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। रिजल्टेंट बोल दिया मतलब उनका एडिशन करना है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, एंड ऑल्सो टेल द डायरेक्शन। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ए वेक्टर कितना है, 5 मीटर नॉर्थ की ओर है, वो ईस्ट की ओर है। ए क्या है, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब बिल्कुल बीच से निकलेगा। जो अपने पास ये डायरेक्शन होती है, नो ईस्ट नॉर्थ, अगर नॉर्थ ईस्ट बोल दे तो बिल्कुल यहाँ से निकलेगा। और ये एंगल कितना होता है, दोनों से 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ कितना हो जाता है, हो जाएगा अब 45 डिग्री हो जाएगा। इनके बीच का एंगल अपने को पता लग गया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर यानी ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना, ए कितना है 5 है, 5 ए का मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर करना 25, बी का भी 25 प्लस में 2a बी कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ से आर कितना आएगा 50/√2। यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/√2, दिस विल बी इक्वल टू 5 102 + 1/√2। ये अपना क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। बात आती है एंगल, ये रिजल्टेंट की एंगल कितना होगा ए के साथ। अल्फा क्या बताया, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। यहाँ से अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स बी कितना है 5 बाई साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2, ये 5 + 5/√2। √2 को क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, tan इनवर्स तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5√2, यहाँ सिर्फ 5। तो अल्फा विल बी tan इनवर्स 5 कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1/√2, ये बना गया अल्फा। ये क्या बना है, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये अपना क्या था 5 मीटर ईस्ट ए वेक्टर था, नॉर्थ ईस्ट में क्या था 5 मीटर अपना बी वेक्टर था। रिजल्टेंट क्या आएगा अल्फा, ये आया अपना आर, ये अपना एंगल आया अल्फा। अल्फा अपना कितना है tan इनवर्स 1/1 + √2 और आर की वैल्यू कितनी है 5। लेट मी चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 5, ओके, 2/√2 + 1/√2। ये अपना आर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय, कीप लर्निंग।